हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस ट्यूटोरियल में। तो आपको पता है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो आज का जो सेशन है डेली करेंट अफेयर 27/9/2024 का। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त राष्ट्र या उत्तर संयुक्त 2024 का अभ्यास का संबंध किससे है। तो दो देशों के बीच में हुआ था आपका उत्तर संयुक्त अभ्यास 2024। तो इसका संबंध किससे है, तो रूस और चीन के बीच में ये संयुक्त अभ्यास का संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका क्षति कोष का इसका किसका निदेशक नियुक्त किया गया, तो ये आपका हो जाएगा इब्राहिम शेख को। किसका, इब्राहिमा शेख को नियुक्त किया गया है। तो इसका महानिदेशक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी लॉन्च की गई है। श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी। तो मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले श्वेत क्रांति शुरुआत हुई थी उस कब हुआ था, तो वर्ष 1970 में आरंभ हुआ था। अब 2.0 की बात किया जाए तो ये आपका अमित शाह द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ये सहकारी मंत्रालय के भी कार्यभार संभालते हैं। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर। अब श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन। चलिए तो दूध उत्पादन का बात किया जाता है, विश्व वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया, मतलब विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूध दिवस की बात किया जाता है, ये आपका 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जून को। चलिए अब राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दूध दिवस की बात किया जाता है, ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए तो जो भी फैक्ट था मैंने बता दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में क्या है, हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136वीं और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है। तो ये आपका किसने किया, तो ईरान ने किया। किसने, ईरान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ईरान की राजधानी की बात किया जाता है तेहरान है। क्या है, तेहरान। यहाँ पर रामसर साइट ऊपर, यहीं पर रामसर साइट है जो जिसका स्थापना 2 फरवरी 1971 को हुआ था। भारत में बात किया जाए ये रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई, तो 85 के आसपास हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब लेटेस्ट रामसर साइट कौन है, तब का मोइद्दम है। हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज किया है। तो ये आपका किसने किया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने। किससे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है। तो बेरोजगारी दर की बात किया जाए तो 3.2% है आपका भारत में पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मिथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये आपका महाराष्ट्र में रखा गया। कहाँ, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए महाराष्ट्र की बात किया जाए तो यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र को क्या दिया गया, कृषि के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार दिया गया है आपका महाराष्ट्र को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट। हम जीएसटी में सबसे ज़्यादा पे करने वाला भी महाराष्ट्र ही है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है, हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुनेंगे। ये सब प्रश्न जो होते हैं ना, बहुत ही छुपा रस्तम प्रश्न होते हैं। मतलब ये प्रश्न आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो देख रहा है ना, ए प्रत्याशा रे। ऑप्शन यहाँ पर ये छूट गया, प्रत्याशा रे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, प्रत्याशा रे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब रिया सिंह का क्या, हाल ही में मिस क्या बन गया, मिस यूनिवर्स बन गया है। तो रिया सिंह कहाँ का, गुजरात का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में कृषि उत्पादन के बाजार के लिए बना कैह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका मिजोरम ने किया है। मिजोरम की राजधानी की बात करें तो क्या है, आइजोल है। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य जो भी है ना, उसका राजधानी में बहुत ही प्रॉब्लम आते हैं। तो इसका मिजोरम का राजधानी क्या हो जाएगा, आइजोल।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जो कल के होमवर्क में प्रश्न देता प्रश्न है, पहला वीडियो ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका गोवा में हुआ है। कहाँ? गोवा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, जो आज के होमवर्क में प्रश्न दे रहा प्रश्न है, हाल ही में कृषि स्टार्टअप के सहायता देने के लिए एक एग्रीसियोर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? अगर इसके आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू। क्या नाम है? तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू। इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।